जय श्री राम। दोस्तों, डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है। वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। संयम और धैर्य से काम लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि मार्च 2026, 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक के लिए। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। कुंडली के सभी भागों पर यानी 12 भाव पर सबकी बात करेंगे, किसी भी विषय को छूटने नहीं देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के लोगों, मानसिक तनाव किस बात का। मानसिक तनाव के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मानसिक तनाव है वह परिवार की स्थितियां ठीक ना होना, संतान के कारण चिंता या संतान की चिंता, या शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के कारण चिंता, साथ ही ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण चिंता, और लाभ में कमी होना, हौसले कमजोर होना, ये सब कारण जिसके कारण मानसिक तनाव के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुंडली का दूसरा धन का भाव, धन के भाव के और सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं, और मंगलदेव आपकी कुंडली के दिनांक 23 फरवरी 2026 से पंचम भाव में अपने शत्रु शनिदेव के घर में अपने शत्रु राहुदेव के साथ विराजमान है। यह स्थिति बढ़िया नहीं है। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण और मंगलदेव अंगारक दोष में होने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ा कमजोर करती है। क्या होता है? धन के खर्चे बढ़ने की संभावना व्यक्त करता हूं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण की संभावना व्यक्त करता हूं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी जैसी संभावना व्यक्त करता हूं। साथ ही बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का भी संभावना व्यक्त करता हूं। अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपनी वाणी, इन सब को बनाकर रखने के प्रयास की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव अंगारक दोष में होने के कारण, सप्तम भाव व्यापार और दांपत्य जीवन का होने के कारण यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। व्यापार बहुत संयम और धैर्य के साथ सोच समझकर करने की आवश्यकता है। दांपत्य जीवन में संबंधों को बनाकर रखने का, छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार पैदा होने का सिस्टम ना रखें। दांपत्य जीवन को बनाकर रखने का प्रयास करें। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, उन लोगों को इस अंगारक दोष का जब तक सिस्टम है तब तक टालने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का तीसरा भाव, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि यहां पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में
सुधार के संकेतों का, मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी शनिदेव हैं। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है। परिवार में सुख का होता है, प्रेम का होता है, और माता की सेहत का और माता का होता है, जायदाद का होता है, वाहन सुख का होता है। शनिदेव कुंडली के छठे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। यह स्थिति बढ़िया नहीं है, जिसके कारण परिवार के तालमेल में जो वातावरण होना चाहिए उस वातावरण में कहीं न कहीं दूरियां या कमी जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। परिवार में प्रेम कम और माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, जायदाद के अवसर लेने में बेचने में तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का पंचम भाव किसका है? शनिदेव का घर है। किस चीज का घर है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। दोस्तों, इस भाव में अंगारक दोष और ग्रहण दोष दोनों बने हुए हैं। पंचम भाव विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, वाणी का, इनका भी होता है। पंचम भाव में अंगारक दोष बहुत खतरनाक और खराब होता है। ग्रहण दोष यह भी खराब और खतरनाक होता है। किसको कहते हैं ग्रहण दोष? जब सूर्यदेव राहुदेव या केतुदेव के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष हो जाता है। और अंगारक दोष किसको कहते हैं? अंगारक दोष या मंगलदेव और राहुदेव दोनों साथ बैठे हैं, युति है, इसको अंगारक दोष कहते हैं। अगर यहां केतुदेव बैठते तो भी अंगारक दोष ही होता। तो इस दोष के कारण इस भाव की स्थितियां थोड़ी चिंताजनक स्थिति का आभास कराती है। क्या संकेत देती है? संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। दूसरा, संतान को भी चिंता। और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो पहली बात है कि संतान की चिंता। इसका क्या मतलब है? संतान की चिंता रहेगी अंगारक दोष के कारण। संतान से चिंता, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी वजह से संतान से चिंता हो जाए। संतान को भी चिंता। ऐसा कैसे संतान को चिंता हो सकती है? कैसे? शिक्षा के मामले को लेकर, संतान के स्वभाव को लेकर, संतान के व्यवहार को लेकर, संतान के जिद्दीपन के कारण, संतान की संतान को लेकर, संतान के नौकरी के क्षेत्र को लेकर, पढ़ाई के क्षेत्र में, संतान के व्यापार के कारण, संतान के लव एंड रिलेशन के कारण और संतान की नौकरी के कारण चिंता कैसे भी हो सकती है। क्योंकि इस समय आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में उग्रता जैसी स्थिति का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। व्यवहार में तकलीफें हैं भाई, व्यवहार स्वभाव में गड़बड़ है, इसको ठीक करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में टालने की प्रवृत्ति छोड़ें। देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में देखेंगे, सोचेंगे, टालने की प्रवृत्ति छोड़ें तो ठीक रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब, उग्रता आपके स्वभाव में, एक दूसरे को समझने की स्थितियां खराब हो जाएगी। भाषा खराब, चिंता अलग, व्यवहार खराब जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। अचानक धन आने और शेयर मार्केट से भी नुकसान जैसी स्थितियों का आभास देखने को मिलता है। कुंडली का छठा भाव शनिदेव के साथ
शुक्रदेव भी विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के घर में मीन राशि में। और शुक्रदेव जब मीन राशि में होते हैं तब उच्च राशि के हो जाते हैं। हालांकि शनिदेव यहां शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण और छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में बहलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका होने के कारण यहां की स्थितियां थोड़ी संतोषजनक होने की संभावना प्रकट करता हूं, फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव की बात कर चुके हैं, हम भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का भविष्यफल सभी राशियों के लिए मेष राशि से मीन राशि तक बनाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, मतलब एक वीडियो तैयार किया है सभी राशियों का। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप अपनी राशि के अनुसार उसको 300 रुपए के अंदर अंदर उसकी कीमत है, खरीद सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपनी राशि जन्म समय जन्म तारीख मालूम नहीं है, उन लोगों के लिए भी बनाया है। सभी लोग इसका प्रयोग करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, लेकिन एक बार नहीं 3-4 बार सुनने से बहुत कुछ समझ में आएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति बैठने से भाग्य भाव में मजबूती के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जब तक देवगुरु बृहस्पति हैं भाग्य साथ देगा। बहुत सारे काम करने का मन भी कर रहा है और प्रयास करोगे तो काम होगा, बिल्कुल होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर देवगुरु बृहस्पति बनाने का काम करेंगे, लेकिन प्रयास करने पर। कुंडली का दसम भाव कर्म और कैरियर का, कर्म और कैरियर के भाव की स्थितियां तो बदली है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठ करके इस भाव को नीच दृष्टि से देख रहे थे, वो स्थितियां 23 फरवरी 2026 को बदल गई। इस भाव की स्थितियां काफी बेहतर है, लेकिन एक बात याद रहे, क्या? इस भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, और चंद्रदेव होने के कारण यह भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होने के कारण चंद्रदेव 2.25 दिन में एक घर का चक्कर लगा लेते हैं, यानी 1 महीने में पूरा चक्कर लगा लेंगे। तो जब जब राहु मंगल सूर्य इनसे दृष्टि पड़ेगी या साथ आके बैठेंगे, तब तब तकलीफों का सामना ही कराएंगे नौकरी के क्षेत्र में भी। क्यों? क्योंकि राहुदेव और चंद्रमा भी आपस में शत्रु हैं, ग्रहण दोष बनता है। तो कहीं ग्रहण दोष बनेगा और कभी दृष्टि ग्रहण दोष बनेगा, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। दूसरा, जो राजनीति करते हैं उनको भी यही बात बोलूंगा, और पिता की सेहत पिता का व्यापार दोनों में ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का एकादश लाभ भाव जिसके स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। सूर्यदेव ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं। कब तक? 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद भी कुंडली के छठे भाव में शनिदेव के साथ बैठेंगे, यह स्थिति ठीक नहीं। तो लाभ में कमी होने के संकेत हैं,
बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब और कमजोरी देखने को मिलते हैं। कुंडली का 12वां भाव जिसके स्वामी है बुधदेव और इस भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। शुक्रदेव की नीच राशि होने के कारण थोड़ा विदेश में रह रहे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी तकलीफ का सामना जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। यात्राओं के योग, लेकिन लाभ नहीं होगा यात्राओं से। यात्रा कैसी भी हो सकती है और अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? अचानक होने वाले, जैसे खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल वाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके मानसिक तनाव देना और पैसा खर्च करवाना जैसी स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? अंगारक दोष ठीक नहीं होता है, हनुमान जी की आराधना करें, जितनी कर सकते हो करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें। सूर्यदेव भी यहीं बैठे हैं, सूर्यदेव के जल का अभिषेक करें। राहुदेव के साथ बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। शनिवार को बहते हुए पानी में कोयले बहाने का प्रयास करें और काली वस्तु का दान करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में ठीक नहीं है भाई, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों राहु केतु, ये मामला ठीक नहीं है। पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे, भाग्य मजबूत रहे। गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।